आदमी ने किताब खोली और उसमें से एक पीले पन्ने को निकाला। पन्ने पर एक अजीब सी भाषा में कुछ लिखा हुआ था जिसे मैं समझ नहीं पा रहा था। बूढ़े आदमी ने अपनी उंगली उस लिखाई पर फेरी और धीमी आवाज पर पढ़ना शुरू किया। उसकी आवाज भले ही कमजोर थी, लेकिन उसके शब्दों में एक अजीब सी ताकत थी। जैसे ही उसने पढ़ना शुरू किया, कमरे में हवा ठंडी होने लगी। मैंने महसूस किया कि अदृश्य शक्तियां इकट्ठी हो रही है। बूढ़े आदमी ने पढ़ना खत्म किया और मेरी तरफ देखा। ये मंत्र है, उसने कहा, जिसका इस्तेमाल करके तुम इन आवाजों को शांत कर सकते हो, लेकिन इसे पढ़ने के लिए तुम्हें एक शर्त पूरी करनी होगी। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मैंने पूछा, क्या शर्त? बूढ़े आदमी ने एक लंबा सांस लिया और कहा, तुम्हें अतीत में वापस जाना होगा। उस जगह पर जाना होगा जहां से ये आवाजें पैदा हो रही है, और वहां जो हुआ है उसे ठीक करना होगा। तभी तुम इन भयानक आवाजों को हमेशा के लिए खत्म कर पाओगे। मैं सन्न रह गया। अतीत में वापस जाना, ये कैसे संभव है? लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ सवाल पूछ पाता, गुफा के अंदर जमीन जोर से हिलने लगी। छत से पत्थर गिरने लगे। बूढ़े आदमी ने मुझे चिल्लाते हुए कहा, कोई ज्यादा समय नहीं बचा है, मंत्र जल्दी पढ़ो। मैंने घबरा कर किताब ली और उस पर लिखे मंत्रों को पढ़ना शुरू कर दिया। मेरी आवाज कांप रही थी, लेकिन मैं जानता था कि यही एक रास्ता है इन आवाजों से छुटकारा पाने का। जैसे ही मैंने मंत्र पढ़ना खत्म किया, गुफा के अंदर एक जोर का धमाका हुआ। चमकती हुई रोशनी ने मुझे अंधा कर दिया। जब मेरी आंखें खुली तो मैं गुफा में नहीं बल्कि जंगल में खड़ा था। चारों तरफ पेड़ पौधे थे और पक्षी चहचहा रहे थे। मैं समझ नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा है। क्या मैं वाकई अतीत में आ गया हूँ? अचानक मुझे दूर से किसी की रोने की आवाज सुनाई दी थी। आवाज धीमी थी, लेकिन दिल दहला देने वाली थी। मैं उस आवाज की तरफ खींचा चला गया, जैसे कोई अदृश्य धागा मुझे उससे जोड़े हुए हो। पेड़ों के बीच से गुजरता हुआ मैं जंगल के खंडरनुमा मंदिर तक पहुंचा। मंदिर की दीवारें टूटी हुई थी और छत ढह चुकी थी। कुछ मूर्तियां भी टूटी हुई पड़ी थी। आवाज मंदिर के अंदर से आ रही थी। मैंने हिम्मत करके मंदिर के अंदर जाने का फैसला किया। अंदर का वातावरण बहुत ही भयानक था। हर तरफ अंधेरा छाया हुआ था। सिर्फ छेद से आती हुई धूप की किरणें थोड़ी सी रोशनी दे रही थी। एक कोने में एक छोटी लड़की को बैठा हुआ देख पाया। वह लड़की लगभग मेरी उम्र की ही लग रही थी। उसने घुटने को छाती से लगा कर रखा था और रो रही थी। लड़की ने चौंक कर मेरी तरफ देखा। उसकी आंखें डर से भरी हुई थी। कुछ देर मुझे देखने के बाद
वो फूट फूट कर रोने लगी। मैंने उसे शांत कराया और फिर से वही सवाल पूछे। थोड़ी देर बाद लड़की ने मुझे बताया कि उसका नाम मीरा है और ये मंदिर उसके परिवार का था। कुछ दिनों पहले डाकुओं ने उसके गांव पर हमला कर दिया था। उन्होंने उसके माता पिता को मार डाला और गांव को लूट लिया। मीरा ने बताया कि वो किसी तरह से जंगल से भाग निकली थी, लेकिन अब वो अकेली है और नहीं जानती कि क्या करे। उसी डर और अकेलेपन के कारण उससे ये आवाज़ें निकल रही थी जो मुझे सालों से परेशान कर रही थी। मीरा की कहानी सुनकर मेरा दिल दहल गया। अब मुझे समझ में आ गया था कि ये आवाज़ें कहाँ से आ रही थी। ये किसी भूत या आत्मा की नहीं, बल्कि एक अकेली डरी हुई बच्ची की आवाज़ थी। मीरा को देखते हुए मुझे अपने बचपन का वो वक्त याद आ गया जब मुझे भी अकेलेपन और डर के कारण अजीब सी आवाज़ें सुनाई देती थी। शायद यही कारण है कि मैं उसकी आवाज़ को सुन सकता था। अब मुझे ये भी पता चल गया था कि अतीत को कैसे ठीक करना है। मुझे मीरा की मदद करनी थी, उसे इस अकेलेपन और डर से निकालना था। मैंने मीरा को गले लगा लिया और उसे दिलासा दिया। वो भी मेरे गले लगकर जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद उसका रोना कम हुआ और हम दोनों जंगल के जमीन पर बैठ गए। मैंने अपनी जेब से लाइटर निकाला और पास में सूखी पत्तियां इकट्ठी करके आग जला दी। आग की गर्मी हमें जंगल की सर्दी से बचा रही थी। हम रात भर बातें करते रहे। मैंने उसे कहानियां सुनाई और उसे भरोसा दिलाया कि वो अब अकेली नहीं है। सुबह सूरज निकलने के बाद मैंने फैसला किया कि मीरा को किसी सुरक्षित जगह पर पहुंचाना है। जंगल से बाहर निकलकर हम एक छोटे से गांव में पहुंचे। गांव के मुखिया ने मीरा की कहानी सुनकर उसे अपने घर ले गए। मीरा नए माहौल में खुश लग रही थी, गांव के बच्चे से खेल रही थी और धीरे धीरे अपने माता पिता के गम को भुलाने की कोशिश कर रही थी। ये देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। मैं जानता था कि अब मीरा अकेली नहीं है, उसे प्यार करने वाला परिवार मिल गया है। इसका मतलब था कि वो आवाज़ें भी हमेशा के लिए ख़त्म हो चुकी हैं। मैंने मीरा को अलविदा कहा और वापस गुफा की तरफ जाने लगा। जैसे ही मैं गुफा के अंदर गया, वहाँ बूढ़ा आदमी खड़ा हुआ था। उसने मेरी तरफ मुस्कुराकर देखा। तुमने अच्छा किया, बूढ़े आदमी ने कहा। तुमने अतीत को ठीक कर भयानक आवाजों को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। मैंने बूढ़े आदमी को धन्यवाद दिए और गुफा से बाहर निकल आया। बाहर सूरज चमक रहा था और पक्षी चहचहा रहे थे। मैं सालों बाद पहली बार शांत महसूस कर रहा था। मुझे इन भयानक आवाज़ों से छुटकारा मिल गया था। लेकिन ये अनुभव मुझे ये भी सिखा गया, कभी कभी अकेलापन और डर ही असली भूत होते हैं और इन भूतों को दूर करने के लिए किसी जादू या टोने का नहीं, बल्कि थोड़े से प्यार और सहारे की ज़रूरत होती है।